आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ डॉक्टर आशुतोष पाठक जी को, पूर्व सांसद, आप लोगों के जाने माने नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी को, और उनके साथ आए हुए दिल्ली या मुंबई के टीम के सभी डॉक्टर साहब को और उनके साथ जुड़े हुए सभी साथी को, क्योंकि अभी सबका नाम मुझे याद नहीं है और समय भी कम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बहुत ही ध्यान से आप सबों की भी बात सुन रही थी और सभी डॉक्टर साहब जो बता रहे थे उनकी बात सुन रही थी। मैं बता दूं, कोरोना जो बीमारी किसी घर को नहीं छोड़ा, लेकिन बीमारी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद की विचार व्यक्त करने आई, मेरे ख्याल से इसलिए नहीं छोड़ा कि वही चर्चा हुई कि हम डर गए तो मर गए। हमें इस तरह का पेश किया गया, हमें इस तरह का बात सरकार के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा इस तरह का बताया गया कि हमारे दिमाग में डर बैठ गया और हम जितनी बीमारी से नहीं मरे उतने हम हार्ट अटैक से मरे, उतने हम डर से मर गए। नहीं तो हमारा घरेलू इलाज जो चर्चा आई विष्णु राय चौधरी यादव की, वो तो हम सब लोग जानते हैं। कौन अपने दादी नानी से हल्दी और अदरक से बना हुआ जारे में क्या खा लेता है, गुड़ और घी नमक चीनी डाल के, और उसका बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन इस तरह जो बात को फैलाया गया वो थाली बजाने से ठीक नहीं होती है साथी। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुंदन जी ने बड़ा अच्छा ही कहा, अपने दर्द को व्यक्त किया, पॉलिटिकल लोगों से सवाल भी किया। मैं इसी में बताना चाहती हूँ, आप लोग भी फेसबुक आजकल तो सब लोग देखते हैं, विजय प्रकाश, डॉक्टर विजय प्रकाश रिटायर्ड IAS, एग्रीकल्चर विभाग के डेवलपमेंट कमिश्नर रह चुके थे, और अरुण बाबू भी पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि वो स्वस्थ थे, थोड़े बीमार थे और उनको पेट खराब, लूज मोशन था। इस तरह घर वाला प्रेशर देके यहाँ के पारस हॉस्पिटल में ले गया और पारस हॉस्पिटल में उनको दवाई ववाई दिया, ठीक हुआ। पर एक दिन, क्योंकि कहानी उन्होंने लंबा लिखा है और मैं उतना नहीं, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय कम है, तो एक दिन बीच में उनको एक नर्स ने वो नर्स के माध्यम से एक सुई देना शुरू की। जब वो देने लगी तो उनको बहुत जलन हो गया, बेचैनी हो गया। IAS आदमी बोलने लगे, क्या तुम हमको दे रही हो, जल्दी दिखा। वो दिखा नहीं रही थी। जब बहुत बिगड़े तब जाकर के वो सलाइन चढ़ाना बंद की, और उसके बाद वो लिखते हैं कि ये वो दवाई है जो प्रतिबंधित है। और इसके बाद ये डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर सभी गुम हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं दिया, और उन्होंने लिखा कि अगर ये दवाई मैं बंद नहीं करवाता तो मैं आप लोगों के पास यह बताने के लिए जीवित नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, डॉक्टर देवता है, नए जीवन देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैसे के लालची हैं, और वो सब विभाग में होते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, डॉक्टरी लाइन में भी हैं, और कोई भी लाइन, हर लाइन में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ है, हमारे आंख के सामने है। ये जानते हुए भी आखिर क्या कारण है सारा चीज हो रहा। कितने हमारे जदयू के एक विधायक मेवालाल चौधरी, उसको शाम में भर्ती कराया, सुबह मर जाता है पारस हॉस्पिटल। और यही कैसे श्याम रजक जी मंत्री रह चुके हैं, सब लोग जानते होंगे, उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ, वो भी शायद मर जाते। हमको तो पारस हॉस्पिटल के नाम से ही डर लग जाता है। तो साथियों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रजातंत्र में प्रजा बहुत मजबूत होती है। प्रजा के हाथ में वो सारी ताकत है जो अपनी तकदीर लिख सकती है। लेकिन क्या कारण है जो आप थाली बजाने पर विश्वास कर लेते हैं? क्या कारण है? ये वैक्सीन हमने भी तो लिया, हम तो लेना भी नहीं चाहते थे, हम लेते भी नहीं। लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र भी हैं, हमारे अभिभावक भी हैं, अरुण बाबू साथी भी रहे, MP भी साथ में हम लोग रहे हैं पार्लियामेंट में। अब एक दिन ये ले लिए और अब पार्लियामेंट गए, बहुत सारे MP XMP ले रहे थे, हम लोगों को भी प्रेशर से, लेकिन हमको लगता था हम क्यों लें। और सही में लेने से ताकत घटती है, कोई नहीं कहता लोग ताकत बढ़ती है, मेरे ख्याल से लेने से ताकत घटती है। मास्क का भी प्रयोग हम बहुत कम करते हैं और सारे मीटिंग सिटिंग अटेंड करते रहे हैं। तो चूंकि समय कम है, कहने के लिए बहुत कुछ है कि जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठिए, विकास करने वाले को पहचानिए और ढोंगी बाबा सबको छोड़िए। और मैं इस टीम को धन्यवाद जरूर दूंगी, कितना बड़ा काम आशुतोष पाठक जी पत्रकार रह चुके हैं,
लेकिन इन्होंने गोदी मीडिया को देखते हुए पत्रकारिता छोड़ करके ये समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं और जनहित में जनसंवाद के द्वारा सबको जगाने आए। हमारे आप को उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, यही उठो पार्थ गांडीव संभालो। हम अर्जुन की तरह मोह में पड़े हुए हैं, हमें गांडीव संभालना है अगर बिहार और इस देश को बचाना है। और हमारे साथ साथ ऐसे डॉक्टर और ऐसे लॉयर, मतलब कानूनी सलाह देने वाले भी लोग हमें हैं और हम इनको धन्यवाद देते थे, आज धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे राष्ट्र कवि बिहार के निवासी दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का आज पुण्यतिथि भी है। हम इस पर कहना चाहेंगे कि मैं तो सोचती थी कि शायद इस काम को करने वाला कोई नहीं आएगा। इस वैक्सीन के फेरा में सारे लोग पड़े हुए हैं और आजकल तो आप जान ही रहे हैं क्या हालत है। कोई भी अगर विरोध में कुछ बोला तो उसको जेल जाना है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन हम इसलिए भी आशुतोष जी के पूरे टीम को धन्यवाद दे रहे हैं और हम लोग इनके साथ पीछे से लगे हुए हैं। चाहे जो भी परिस्थिति आएगी, इनके टीम के साथ लगकर हम लोग इनको मनोबल बढ़ाते रहेंगे और जो भी मदद होगा करते रहेंगे। दिनकर जी की ये पंक्ति याद आती है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आज पत्थर को पानी बनाने आए हैं और हम लोग सक्सेस होंगे। चर्चा हुई कि भाई क्यों लड़ना है, ये कह के अपनी बात हम आशुतोष जी समाप्त करेंगे कि लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके, आदमी ना पी सके। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, समय कम है, बहुत बात आप लोगों को नहीं कह पाई, लेकिन फिर भी हम पुनः पूरी टीम और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद।